हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सब लोग? आज का जो पेपर था ना एनटीपीसी का 6 जून का, उसका मैं आपको एनालिसिस बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई, मैं आपको सारी सटीक जानकारी देने वाला हूं। ना कोई कोर्स सेल करना है, ना ही किसी चीज़ का प्रमोशन करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको वो बात बताने की कोशिश करूंगा जो एग्ज़ाम टाइम में बच्चे का माइंडसेट रहना चाहिए, और जो चीज़ें आपके आगे की तैयारी में इफेक्ट डाल सकती है या आगे के एग्ज़ाम में इफेक्ट डाल सकती है। बेसिकली आपका जो आज का पेपर है या आज के पेपर के साथ पीछे वाली चीज़ों में मिला के ओवरऑल आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो एग्जाम लेवल, गुड अटेम्प्ट, करंट अफेयर्स कितना पूछा गया, अलग अलग सब्जेक्ट में किस टाइप की चीज़ें पूछी गई, एग्जैक्टली क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आपको ओवरव्यू रिव्यू दे रहा हूँ कि रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके में आपकी आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है? तो एग्जाम का जो लेवल था यहाँ पर, ये एक ध्यान से चीज़ देखिए। यहाँ पर इस बार जो एग्जाम का लेवल है, पहली चीज बहुत अच्छी खबर क्या है कि 5 और 6 जून को एग्जाम के लेवल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जब मैं कह रहा हूं बदलाव नहीं आया है, मतलब पेपर वो भी मॉडरेट था, पेपर ये भी मॉडरेट है। सर, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? तो पेपर उतना ज्यादा इजी नहीं था, पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में रखा जा रहा है। डिफिकल्ट कौन बना रहा है पेपर को? पेपर को डिफिकल्ट बना रहा है ये जो मैथ्स, इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा है। यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई सारे बच्चों का क्या रिव्यू रहा कि सर पेपर जब शुरू किया तो स्टार्टिंग में ही चीजें थोड़ी सी टफ मिल गई। हो सकता है शुरू में आपको 2-3 क्वेश्चन टफ मिल जाए, तो उस केस में आप ज्यादातर बच्चे अपना आपा खोने लगते हैं, ज्यादातर बच्चे इस स्थिति में घबराने लगते हैं और छोटी छोटी कैलकुलेशंस में मिस्टेक करने लगते हैं। क्योंकि पेपर मिक्स में आता है तो आप रीजनिंग का इजी क्वेश्चन भी गलत करने लगते हो, कई बार चीजें आते हुए भी जीके में गलत टिक कर देते हो। इसके लिए मेरे प्यारे भाई, जितना हो सके, यहीं से मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में बताता हूं। जितना हो सके अगर शुरू में भी टफ दिख जाए तो सबसे पहले आर्ट एंड स्किपिंग को नहीं भूलना है। चीजें अगर जहां स्किप करनी पड़े, मैथ्स के क्वेश्चन स्किप करने पड़े तो कर देना। जितनी भी शिफ्ट हुई है दोनों दिनों में, सब में पेपर मॉडरेट रह रहा है। मॉडरेट का मतलब है जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। एडवांस के ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा। अपना जो धुआंधार बैच मैंने पढ़ाया था उसके अंदर फ्री में जो चैनल पे पढ़ाया, उसकी सारी क्लासेस से बच्चे कह रहे हैं हर एक क्लास से एक दो क्वेश्चन टपक रहे हैं। तो ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि उस बैच में मैंने ऑलरेडी बताया था कि चीजें सरफेस लेवल पे पूछ रहा है। तो अगर आपको एक तो चीज ध्यान रखनी है तो वो है कि स्टार्टिंग में भी स्किप करना पड़े तो स्किप करो। दूसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि आपको थोड़ा जो सरफेस लेवल की जो चीजें है ना मेरे भाई, वो एक बार नोट्स रिवाइज करो। उसके लिए आपके नोट्स रिवाइज करो, ना कि आप बहुत डेप्थ डेप्थ में चीजें पढ़ रहे हो और अब आपकी टेस्ट सीरीज किसी की ज्वाइन कर रखी है तो वो सब अभी मत करो। कोई बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा है वो अभी मत करो। अभी सिर्फ सरफेस लेवल पे अगर बेसिक बेसिक चीजें भी आपने रिवाइज कर रखी है उनसे सवाल बन पा रहा है। और यहाँ पे अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की बात करोगे कि सर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इसके अलावा अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, इन सभी में क्वेश्चन का लेवल जो एडवांस है यहाँ पर तो बिल्कुल इजी है। थोड़ी सी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है। तो आप ये देख लो, मैथ्स के अंदर जब मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूंगा मेरे भाई, तो 26 से 27 क्वेश्चन, ये पेन कलर दिख जाएगा ना, 26 से 27 क्वेश्चन इजीली डुएबल है। कैलकुलेशन मात्र 3 से 4 सवालों में है। अगर 3 से 4 सवाल आप अच्छे से स्किप कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। बचे हुए बच्चे थोड़ी सी डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, चाहे आपका एग्जाम अगले 2 दिन में है चाहे 3 दिन में है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस 20 से 30 मिनट करो। यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं कि इस टाइम भी कैलकुलेशन के लिए ट्रिक सीख रहे हैं। ट्रिक मत सीखो, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक गुणा भाग हैं वही थोड़े से प्रैक्टिस में लाओ, ताकि एग्जाम वाले दिन कुछ अजीब सा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स का भी भाग लगाना पड़े तो लगा सको। देन अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक चीज मैंने क्या नोट करी, इस बार बड़ा बदलाव देखा मैंने पिछले साल के ट्रेंड से। एक तो कि इस बार जो लेवल है ना थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, इस बार रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, या बेटर है एक ही बात है। लास्ट ईयर से रीजनिंग बेटर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी सी चेंज हुई है और जो पजल्स वगैरह हैं वो भी थोड़ी सी ठीक पूछी है। बैंकिंग लेवल की पजल्स अभी भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन थोड़ी सी ठीक आई है।
तो शुरुआत में ही ध्यान रखना, जितनी पॉसिबिलिटीज बना सको। जो मैं रिव्यू देता हूँ आपको पता है ऐसा कोई भी सटीक जानकारी नहीं देता है, मैंने सारी एग्जाम्स निकाली है प्लस मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ऐसा कॉम्बिनेशंस आप बहुत कम देखोगे कि सारी एग्जाम्स निकाले और प्लस हर चीज पढ़ाए भी। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसे होता है ना कि 3 तरीके से लेके चल रहे हैं, 4 तरीके से लेके चल रहे हैं, जितनी संभावनाएं हैं 2 3, जैसे सर्कुलर है कि ए बी ऐसे बैठे हैं, तो आप जहां जहां बिठा सकते हो, जितनी बना सकते हो उतनी पॉसिबिलिटी बना लो, उससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है बनाओ, पजल के अंदर ये करोगे फिर एक एक कटती जाएगी। शुरुआत में आप 3 की जगह 2 पॉसिबिलिटी लेके चले, पता चला दोनों कट गए, फिर बच्चा हड़बड़ाता है। तो पजल चाहे कितनी भी बड़ी आए, आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये सोच के करोगे कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो दूंगा, हड़बड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे सटीक तरीके से जाऊंगा तो आप कर पाओगे। बट पजल में एक चीज मैं कहूंगा कि ये चीजें बीच बीच में आती रहती है। मैं तो अक्सर जब पेपर देता था तो इनको आखिरी में अटेंड करता था। रीजन क्या है कि जो बैंक की तरह नहीं है कि एक पजल के 3 4 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल तो एक एक पजल से 2 3 क्वेश्चन आए भी थे, लेकिन इस बार तो सिर्फ हर पजल से एक ही क्वेश्चन आता है, हर एक पजल से एक एक क्वेश्चन आता है। एक पजल उस पर एक क्वेश्चन, एक पजल उस पर एक क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपको हर बार नई पजल सोल्व करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा टाइम बचा के बाकी चीजों को थोड़ा फास्ट करके पजल को या तो लास्ट में रखो या शुरुआत में एक साथ कर लो। जब भी करो मेरे ख्याल से पजल सारी एक साथ कर लो, ताकि चीजें अच्छी रहेगी। कोई नहीं बने अगर पजल तो उसको उसी टाइम स्किप कर दो। अगर 2 3 बार ट्राई कर लिया नहीं बन रही है तो स्किप कर दो। जब नहीं बने ना कोई पजल, तब दूसरे टाइप के सवालों में जाओ। वरना पता चला एक पजल में उलझ गए, फिर दूसरे में भी उलझ गए, फिर तीसरे में भी उलझ गए। जब पजल नहीं बने तो एक बार के लिए पजल का पूरा सेगमेंट छोड़ के दूसरे टाइप के सवाल करो। बट इससे चीज क्या होगी कि आपका एक माइंडसेट स्थिर रहेगा, और पजल के टाइम में एक पजल से एक ही सवाल पूछ रहा है, जबकि टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आखिर में करता हूं, इतना बड़ा सवाल सोल्व करके भी मार्क्स तो एक ही मिलने वाला है। इसके अलावा कोडिंग के कुछ अलग से सवाल इस बार देखे जा रहे हैं, कोडिंग के कुछ अलग से सवाल देखे जा रहे हैं। तो जो ये अलग से सवाल जो है कोडिंग के, मैं एग्जैक्ट डेटा कभी भी शेयर नहीं करूंगा, किसी भी पुराने और नए बच्चों के साथ मैं भेदभाव कभी भी नहीं करूंगा। मैं बस यही कहूंगा कि जो अलग से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें आप खुद को थोड़ा सा मिच्योर बिहेव करना, चीजों को सही से पढ़ना, अच्छे से रीडिंग करना। रीजनिंग में अगर ये 2 टॉपिक में बोल दो तो बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, बस इन्हीं दोनों टॉपिक्स में दिखेगा। रीजनिंग में भी मेरे भाई 26 से 27 जो है गुड अटेम्प्ट है, मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 26 से 27 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके अलावा जब हम जीके की बात करते हैं तो जो देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट में तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इस बार साइंस का वेटेज पिछली बार से थोड़ा सा कम है। साइंस का वेटेज मतलब सवाल कम आ रहे हैं, या जहां हर बार 10 12 20 सवाल आ जाते थे, इस बार 8 9 सवाल ही पढ़ रहे हैं। फिजिक्स से भी 2 3, बायो से भी 2 3, केमिस्ट्री से भी 2 3। मैंने देखा है 40 में से साइंस में पहले 15 15 सवाल आ जाते थे, अकेले बायो से 6 7 सवाल आ जाते थे। इस बार बायो से सवाल कम आ रहे हैं, मतलब पूरी साइंस से ही कम आ रहे हैं। कोर सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट है, इनसे जो ट्रेडिशनल सवाल है, जैसे आर्टिकल का सवाल पूछ लिया, ट्रेडिशनल जो फिक्स सवाल आते हैं, ट्रेडिशनल कह दूं, या जो पहले पूछे हुए सीधे सीधे जो प्रीवियस ईयर के सवाल है, सीधे जिसको मैंने पूरा शेड्यूल जो मैं करवा रहा था वो पूरा शेड्यूल कर रहा था। प्रीवियस ईयर सवाल जब मैं बोलता था तो जो करता था, उनका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर से कुछ भी बाहर नहीं आया है। एक ट्रेंड से हटकर चीज मिली, वो मुझे मिली करंट अफेयर में। करंट अफेयर में इस बार हर बार क्या होता है, बहुत पुराना भी पूछता है, जैसे 2023 का भी पूछ लिया, मान लो 24 का भी पूछ लिया, 25 का भी पूछ लिया, या जो 21 में वो पेपर हुआ उसमें 20 का भी पूछ लिया, 19 का भी पूछ लिया, कभी कभी मूर्ख ने 18 का भी पूछ लिया। इस बार ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। या तो करंट अफेयर 24 का पूछेगा, और कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी रही मेरे प्यारे प्यारे भाई जिसमें करंट अफेयर 25 का भी पूछ लिया। जी हाँ, कुछ शिफ्ट में करंट अफेयर 25 का भी पूछ लिया। उस केस में आप अब बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं कर पाओगे, बट या तो मैं हर बार बोल रहा हूं, कल वाले रिव्यू में भी यही बोला, स्पीडी ले लो, या फिर कुछ वीडियो देख लो, ज्यादा वीडियो नहीं, 1 या 2 वीडियो 25 के कंप्लीट वीडियो के लिए। बट जो टॉपिक आते हैं ऑपरेशन सिंदूर ये सब के नहीं आ रहे। गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादातर में देखा जाएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर जो स्पोर्ट्स है, लेटेस्ट स्पोर्ट्स है, इनके सवाल अभी भी आ रहे हैं।
स्पोर्ट्स के काफी, जैसे विराट कोहली का क्वेश्चन रन वाला क्वेश्चन आ गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइप का सेम सवाल तो आने से रहा। मैथ्स में तो टाइप बताने से गड़बड़ हो जाती है, सेम टाइप के आ जाता है। जीके में विराट कोहली ने रन बनाया तो ऐसा नहीं है कि इस बार ऋषभ पंत के रन पूछ लेगा, ऐसा तो होगा नहीं, पूछ भी लेगा तो बहुत खिलाड़ी है। बहरहाल कहने का मतलब है करंट अफेयर आप चाहो तो आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ा लेटेस्ट का भी देख सकते हो, क्योंकि अब तक मैं बच्चों को रेकमेंड करता था कि आप 24 वाला ही ज्यादा देखो, 25 का कम देखो, लेकिन 25 का भी पूछ रहा है। तो अब थोड़ा सा चाहो, अगर 1 2 दिन 3 दिन है तो एक वीडियो 3 4 घंटे की आप 25 की भी निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा स्टैटिक में मतलब बहुत ज्यादा अलग से कुछ नहीं पूछ रहा, स्टैटिक का पार्ट जैसा होता है जनरली, मतलब जीके में तो मुझे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। दो बदलाव बड़े दिखे, एक तो करंट अफेयर लेटेस्ट में भी आ गया है, और साइंस कम पूछ रहा है। जो हमारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, वो थोड़े से ठीक पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के बहुत कम, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी के अच्छे सवाल आ रहे हैं। इसमें भी पॉलिटी के ठीक ठीक सवाल पूछ रहा है। तो ये ओवरऑल रिव्यू है, आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले जब मैं मैथ्स की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करने चाहिए सरफेस लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे, बेसिक लेवल पे, यानी बेसिक टाइप सीखना है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज के 40 टाइप सीख रहे हो, नहीं, बेसिक बेसिक टाइप। और मॉक टेस्ट लगाना नहीं भूलना है, इस चाहे एग्जाम कितने भी दिन हो, इसका सेक्शनल मॉक लगाओ चाहे फुल लगाओ। रीजनिंग के अंदर थोड़ी सी पजल्स की अच्छे से प्रैक्टिस और कर लो, रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस और कर लो थोड़ी सी, और कोडिंग डिकोडिंग की भी चाहो तो कर सकते हो। जीके में आप चाहो तो करंट अफेयर, जीके में आप चाहो तो करंट अफेयर लेटेस्ट देख सकते हो, लेटेस्ट देख सकते हो। बाकी अगर ज्यादा जिसके पास टाइम है वो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं। और मैं ये कहूंगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन भी बेसिक लेवल के थे, तो ये बेसिक चीजें भी थोड़े से पढ़ सकते हो। बेसिक बेसिक चीजें, डेप्थ में कुछ नहीं पूछा, डेप्थ में अगर थोड़ा बहुत पूछा तो वो था करंट अफेयर। इसके लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछे और थोड़े अच्छे भी पूछे, बस ये चीजें हैं। तो अच्छे से तैयारी करो मेरे भाई। अभी आने वाली शिफ्ट में आपका अगर एग्जाम है तो आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग पे ध्यान देना है, स्टार्टिंग में टफ सवाल आ जाए तो ध्यान देना है, उसको छोड़ देना है। इसके अलावा सारे ये जो पैटर्न है इसी को फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, खुश हो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, हो सकता है अगले साल आपको जॉब मिल ही जाए, इस बार सारे एग्जाम अच्छे हो जाए। जय हिंद, जय भारत।